आज हमारा पर्पस यही है कि हर बच्चा 30 बच्चे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. So today is a very important class because we are living in the age where everything is purchased by a system, and that system is known as money. हम पैसे से ही सब कुछ परचेज कर पाते हैं। अब सब कुछ कहा तो बड़ा ही अजीब की तरह लगता है कि बेटा सब कुछ, क्या इमोशंस परचेज किया जा सकते हैं, क्या हैप्पीनेस परचेज की जा सकती है? तो certainly such answers are will come that no, these things cannot be purchased with the help of money. तो मनी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण तो है, बट मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग। मनी से हम सब कुछ परचेज नहीं कर सकते। जैसा कि हमने चर्चा किया, मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग। हमारा जो कंफर्ट है वो परचेज हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारी फीलिंग जो है दैट कैन नॉट बी परचेज, ठीक है। Those students who joined late, they must give the attendance in chat box. They must give the attendance in chat box. Chat box में अटेंडेंस दे देंगे जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि बेटा राइट टाइम ज्वाइन करें। It is very important to join the class in right time. It is 8 to 2 when some students have joined. Prince, you have joined very late. Almost it's a daily feature for few students to join late. So we are just talking about the uh, importance of money इन ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ में मनी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और इस इम्पोर्टेंस को अगर हमको समझना है तो जैसे मान लो कि दुख को समझना है तो सुख को हटा लो जीवन से, तो दुख जो बचता है वही दुख है। उसी तरह अगर सुख को समझना है तो जीवन से दुख को हटा दो, तो जो बचता है वही सुख है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मनी के इम्पोर्टेंस को समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, तो मनी को हटा दो तो जो बचता है वही मनी का इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो जब मनी नहीं था और तब जो सिस्टम था उसके बारे में हम अभी बोलकर नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दैट। आई जस्ट वांट टू दैट माय स्टूडेंट्स दे विल स्टार्ट रीडिंग दिस लेसन, जिससे कि उन बच्चों के ऊपर फोकस किया जा सके those who are very less active in the class. So my motto is that कि हमारे सारे बच्चे एक्टिव हों क्लास में। Again, I am just seeing the attendance 25. Means some students they simply join or they leave the class. There is a very high level of objection from my side. Okay, still I am just 2 or 3 videos I have made on this topic, that how students are living, and I will post and I will circulate also. I will send to the principal, vice principal, authorities also, because this is the attitude of some of the students. I'm not telling that all are like that, but certainly it affects the emotions of the teacher. So let us start with this note. I am going to hand over the dais to my students. They will start reading. Okay. So sorry. तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। द फर्स्ट पोर्शन इज मनी एंड देन सेकेंड पोर्शन इज बैंकिंग। तो मनी वाले लेसन में मनी का डिफिनेशन था, पिछले जो सिलेबस था 2020-21 का, और फिर क्रिएशन ऑफ मनी, यही हमारे सिलेबस में था, बाकी सारी चीजें नहीं थी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा टाइम, आपको इस बैच को हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ पढ़ते हैं, ताकि व्हेन इट कम्स टू द वाइवा, तो वाइवा में हमारे बच्चे बोल नहीं पाए, क्योंकि दे आर वेरी लेस प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। आपको मैंने वीडियो का जो लिया है वो कुछ बच्चों ने मुझे सबमिट किया है, बाकी बच्चे अभी भी नहीं सबमिट किए। तो जो इज वेरी हाईली ऑब्जेक्शनेबल दैट स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग द वर्क इन टाइम। तो उससे क्या होता है, आपका ग्रोथ प्रभावित होता है, आपका वर्क पाइल अप हो जाएगा और आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो यू हैव टू फेस अल्टीमेट ट्रबल। और नेचर हैज, भगवान ने सबको शक्ति दी है, कोई अपनी शक्ति का उपयोग कर पाता है और कोई अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो लेथार्जिक एटीट्यूड हो जाता है,
आलस्य होता है। और एक चीज संस्कृत का श्लोक मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि सुखार्थिना त्यजेत विद्या विद्यार्थिना त्यजेत सुखम। अगर सुख चाहते हो तो विद्या छोड़ दो, विद्या चाहते हो तो सुख छोड़ दो, मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट रीडिंग, हम स्टार्ट करते हैं आयुषी से। तो फॉर बेटर स्टार्ट, आयुषी स्टार्ट रीडिंग बेटा, and then I will proceed to the other students. Okay, do it fast. Money is the commonly accepted medium of exchange. In an economy which consists of हाँ, only one individual, there cannot be any exchange of commodities, एक, and hence there हाँ is हाँ, वेरी गुड। मनी एक no ऐसे role of जो money. कैसे पढ़ते हैं, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। मनी हमने लिया और मनी को हमने अंडरलाइन कर दिया। दैट शुड बी व्हेन यू आर स्टडीइंग, यू शुड टेक केयर। अब मैं ऊपर ही अंडरलाइन करता हूँ, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखो। तो मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड, मतलब सामान्य रूप से एक्सेप्ट किया जाने वाला, मतलब व्यक्ति उसको बड़े आसानी से सामान्य रूप से इसको एक्सेप्ट कर, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ प्रेशर में हो। हाँ, हम मार्केट में जाते हैं, 10 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट जो भी है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वी एक्सेप्ट इट। ओके। कुछ करेंसी जो छोटे छोटे कॉइन्स है वो आप एक्सेप्ट नहीं, तो कॉमनली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस से वो बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब। तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसका है मीडियम? एक्सचेंज का। मार्केट में हम जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा? वी एक्सचेंज, हम पैसा देते हैं, ठीक है, और हम सामान परचेज करते हैं। मेरे पॉइंट। सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सामान है जो हम लिख रहे हैं, ऐसा सामान देखा नहीं होगा आपने, और ये पैसा भी ऐसा नहीं देखा होगा, खैर। तो ये हम एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमनली इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए आगे पढ़ो बेटा, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, देयर कैनॉट, अगर एक ही व्यक्ति हो तो एक्सचेंज का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन जब एक से ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो वहां पर एक्सचेंज का सवाल उठता है, और वहां पर एक मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है जो इसको फैसिलिटेट करे। जैसे आपका देखो, अमेजन क्या है? आपके प्रोड्यूसर और आपके बीच में फ्लिपकार्ट क्या है, स्नैपडील क्या है, तो मेसो क्या है, ये दीज आर द मीडियम, ठीक है। तो ये हर मीडियम को हम ऐसा नहीं है कि मनी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटेट करने में मैंने बस मीडियम को समझाने का प्रयास किया आपको। तो यहाँ पर क्या है कि वस्तु जो हम जो भी एक्सचेंज कर पाते हैं, वहां भी अगर ऑनलाइन भी देखो तो मनी की वजह से ही एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। तो मीडियम का इंपॉर्टेंस, वहां अमेजन वगैरह का एग्जांपल देके मैंने आपको मीडियम का इंपॉर्टेंस समझाया। तो यहाँ पर मनी का जो इंपॉर्टेंस है वो यह है कि हम जो वस्तुओं और सेवाओं को अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो वी नीड अ मीडियम, एंड मनी बिकम्स द मीडियम। चलिए आगे आगे पढ़िए बेटा। Even if there is more than one individual, but these individuals do not take part in market transactions. Example, family living on an isolated island, money has no function for them. वेरी गुड। However, तो अगर आप कहीं ऐसे जगह निर्जन टापू पर रहते हो जहाँ पर देयर इज नो इंडिविजुअल, अब कोई नहीं है, तो आप क्या एक्सचेंज करोगे? नथिंग इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज। तो वहां पर मनी का इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाता है। लेकिन वेन यू आर इन द वर्ल्ड, सोसाइटी में हो और मार्केट में हो, स्पेशली घर में हो, तब भी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे और घर से लिमिटेड पैसे आते थे, तो हम लोग को जब खर्चे पर कंट्रोल करना होता था तो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो घर से जब बाहर निकलोगे तो कभी जलेबी बन रही है, कभी कुछ और बन रहा है, कुछ और आइटम है, सो एवरीथिंग एज अ, आपके मन को क्या होगा, वो परेशान करेगा, आप परचेज करोगे। तो पैसे जब बचाने होते थे तो हम लोग घर से बाहर निकलते। सिमिलरली द इफ यू आर इन द आइसोलेटेड आइलैंड, सो वहां पर आपको एक्सचेंज की कुछ कोई जरूरत नहीं। तो मनी की जरूरत तब है जब आप एक्सचेंज करते हो। प्रोसीड बेटा। however, as soon as there is more than one economic agent who engage themselves in transactions through the market, money becomes an important instrument for facilitating these exchanges. ठीक है, Eco- इकोनॉमिक एजेंट यहाँ लिखा हुआ था। अब जितने भी प्रोड्यूसर हैं, सप्लायर हैं, है ना, ये सब इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। तो वो सब जितना भी इकोनॉमिक एजेंट होंगे, जिनसे हमारा, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं पाला पड़ना, जिससे हमारा रिलेशन सामने आता है, तो जहां भी इस तरह की स्थिति होगी
वहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट। Economic exchanges without the mediation of money are referred to as ये barter क्वेश्चन है। exchanges. हाँ, बार्टर एक्सचेंजेस। तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब है, इसको हम कहते हैं सीसी इकोनॉमी। क्या कहते हैं? सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी को एक्सचेंज करना। हमारे पास राइस है और किसी के पास वीट है, ठीक है। तो राइस वाले को अगर वीट चाहिए तो वीट वाला इस राइस देगा, और अगर वीट वाले को राइस चाहिए तो ये एक्सचेंज पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप आगे पढ़ोगे इस सिचुएशन को। राइस वाले को क्या चाहिए? वीट चाहिए, और वीट वाले को राइस चाहिए। यहाँ पर अगर आईयूसी रख दें और यहाँ पर आरओसी रख दें, दोनों ए, ठीक है। तो आईयूसी इज अ सप्लायर ऑफ वीट एंड आरओसी इज अ परचेजर ऑफ, आईयूसी इज अ सप्लायर ऑफ वीट एंड आरओसी आईयूसी है ना, आईयूसी ने सब वीट को सप्लाई किया, ठीक है, और आरओसी ने उस वीट को परचेज किया, ठीक है, परचेज किया। तो अगर ये कोइंसिडेंस होता है, ठीक है, तब तो ये एक्सचेंज हो पाता। ये जो बार्टर सिस्टम का डिमेरिट है कि बार्टर सिस्टम में कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इज देयर, कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को, यहाँ हमने राइस लिया, यहाँ हमने राइस लिया, और हियर आई वी हैव टेकन द वीट। तो राइस और वीट, आरओसी और आईयूसी के बीच में एक्सचेंज तभी पॉसिबल होगा जब आरओसी को वही चीज चाहिए जो आईयूसी सप्लाई कर रही है, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। और आरओसी आरओसी आईयूसी को वही चीज चाहिए जो आरओसी दे रही है। मतलब जब दोनों की नीड मैच हो जाए, कि आईयूसी को वीट की नीड है और आरओसी को राइस की नीड है, तब तो एक्सचेंज होगा। अगर नहीं, मान लो कि आईयूसी वीट तो देना चाहती है लेकिन राइस वो लेना नहीं चाहती, यदि उसको क्या चाहिए? सूद चाहिए, तो ये हो ही नहीं पाएगा। आपको उस व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी, घूमते 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 उस व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो दोनों चीजें, दोनों एक दूसरे को के पूरक हो, दोनों को वही रिक्वायरमेंट हो, वही चीज चाहिए जो दोनों लेना चाहते हैं, गेटिंग पॉइंट, और देना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़िए। बार्टर। However, they presume the rather improbable double coincidence of bonds. Consider, for हाँ, example, यस, an इट इज individual. कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जो हमने भी दिखाया, दैट इज व्हाट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। क्या है वो? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस। मतलब वीट वाले को क्या चाहिए? वीट वाले को राइस चाहिए, और राइस वाले को क्या चाहिए? वीट वाले को राइस चाहिए, और राइस वाले को वीट चाहिए। तो ये डबल हुआ ना, ठीक है। दोनों की कॉन्सिडेंस क्या है? इसको राइस वाले को वीट चाहिए, तो ये कॉन्सिडेंस हुआ। डबल क्या हो गया? कि वीट वाले को भी राइस चाहिए, राइस वाले को वीट चाहिए, और वीट वाले को राइस चाहिए, तो डबल कॉन्सिडेंस हो गया। इसी को कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति की तलाश करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। पॉइंट, चलिए आगे बढ़िए। Consider, for example, an individual who has a surplus of rice while she wishes to exchange for clothing. If she is not lucky enough, she may not be able to find another person who has the diametrically opposite demand for rice with a surplus of clothing to offer in exchange. The such cost may become prohibitive as number of individual increases. हाँ, अब The देखो, इसको ऐसे समझो। एक गांव है, ये गांव है, ये है प्रिंस का गांव, प्रिंस लेकर आया था ना, तो ये प्रिंस का गांव है जिसमें 1000 लोग रहते हैं। और प्रिंस बाबू, ये प्रिंस बाबू, पी फॉर प्रिंस बाबू, ओके। प्रिंस बाबू को क्या चाहिए? वीट चाहिए, ठीक है, वीट चाहिए। अब ये इससे पूछते हैं, ये आदमी से पूछते हैं कि भैया वीट ले, वीट आपके पास है? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास, हमको तो राइस चाहिए। तो प्रिंस के पास वीट है। फिर इससे पूछा प्रिंस कि भैया आप, हमको वीट चाहिए। नहीं, हमारे पास सूज है। अरे भाई ठीक है, सर, पास सूज है, नहीं हो पाएगा। इनके पास गया, हमारे पास तो टोमेटो है। अरे इससे भी नहीं हो पाएगा। अरे हमारे पास तो कॉलीफ्लावर है। अरे इससे भी नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे करके अपने 1999 लोगों के पास ये विजिट करेंगे,
तब जाके एक जो अंतिम व्यक्ति है, छोटा सा यहाँ पर एक मान लो इसको एक अंतिम व्यक्ति है, तब इसके पास गया, इसी को कहते हैं कॉस्ट। अब इस यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको 998 व्यक्ति से इंटरेक्शन करना पड़ा, तब ये इनके पास पहुंचा, आर्गेटिव पॉइंट 999 व्यक्ति के पास। तो इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस एन इंडिविजुअल हु हैज सरप्लस ऑफ राइस व्हिच शी विशेस टू एक्सचेंज फॉर क्लोथिंग, if she is not lucky enough, she may not be able to find another person who has the diametrically opposite demand for rice with a surplus of clothing to offer in exchange। मतलब एक बिल्कुल वही चीज जिसे कहते हैं डबल कॉन्फिडेंस। अब उसको यहाँ पर वो व्यक्ति मिला जिसको वही चीज चाहिए जो ये देना चाहता है प्रिंस। पॉइंट, ये प्रिंस जिसे हमने यहाँ बताया ना वीट और राइस का एग्जाम्पल, तो ये केस कब हुआ? इस व्यक्ति के पास आने पर हुआ। पॉइंट, तो इस व्यक्ति तक पहुंचने में इसने पूरा दिन लगा दिया, शाम हो गई, और मान लो कि घर में छोटे भाई बहन है, मान लो प्रिंस का एग्जाम्पल हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऐसी स्थिति जो आ गई, तो इसमें क्या हुआ, आपका जो कॉस्ट तो बढ़ाई, यहाँ तक जाने में, घूमने में, बैलगाड़ी से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, तो कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, टाइम का वेस्टेज हो रहा है। तो ये चीज था सीसी इकोनॉमी का बहुत बड़ा डिमेरिट, डबल कॉन्फिडेंस, ठीक है। बार्टर सिस्टम का ये बहुत ही बड़ा डिमेरिट है। और आज जो 6 बिलियन और 125 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, गांव की आबादी बढ़ चुकी है, तो वैसे समय में इट इज हाईली हाईली प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम का ये डबल कॉन्फिडेंस का जो डिमेरिट है, ये बहुत ही इसीलिए बार्टर सिस्टम के इस प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ नया सर्च करने की जरूरत पड़ गई, और सर्च का ही परिणाम, तो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आपके अंदर फायर है तो आप ढूंढ लोगे सारे, अगर फायर नहीं है ना, जिसको कहते हैं फायर इन द बेली, अगर वो नहीं है तो आप अच्छा कर ही नहीं सकते। चलिए आगे बढ़िए। चलो बेटा। Thus, to smoothen the transaction, an intermediate good is necessary, वेरी which गुड। is acceptable to both parties. यस। Such a good is called money. The यस। individuals can then sell their products for money and use their money to purchase the commodities they need. यस। Though facilitation of exchanges is considered to be the principal role of money, it serves other purposes as well. Following are the main functions of money in a modern economy. ठीक है, तो केवल देखो, सबसे बड़ी चीज तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज से ही मनी की इंपॉर्टेंस बढ़ी। अब उसके बाद बाकी फंक्शंस तो बाद में आते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस, वो तो फंक्शन बाद में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो था ना, ये यही था कि हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अपने एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी, ठीक है। जब आप आगे पढ़ोगे कि बार्टर सिस्टम की क्या कमियां थी, तो उसमें डिविजिबिलिटी का भी एक समस्या है, आगे होगा, ठीक है। तो उसमें कि मतलब हम मनी से हम जिसे डिविजिबल गुड्स है, जिसे मान लो कि दो बकरी के बराबर एक भैंस है, तो एक बकरी के बराबर क्या हुआ, हाफ भैंस, हाफ बुफेलो। 2 goat is equal to 1 buffalo, तो 1 goat is equal to what, half buffalo, and half buffalo is no use। Are you getting? तो इस तरह की जो डिविजिबिलिटी नहीं है, वहां पर ये सीसी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि स्टोर ऑफ वैल्यू एक आता है फंक्शन, ठीक है, कि आप जैसे मनी है, तो मनी को जैसे हम लोग रखते हैं अपने बच्चे, बेटे बेटियों की शादी और बच्चे की कोचिंग वगैरह वगैरह के लिए। तो अब मान लो कि आप टोमेटो के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, लाख टन, मिलियन टन प्रोडक्शन करते हो, बट क्या अपने बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, बेटे की कोचिंग के लिए उसको स्टोर करके कि उस समय हम बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, कर सकते हो क्या? वो तो 5 दिन में ही खत्म हो जाएगी कहानी। आर गेट यू पॉइंट? बोलो भाई। तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं था। आर गेट यू पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलो भाई। यस सर। हाँ, इसी तरह कॉमन मेजर वैल्यू, मतलब हर चीज को आपके पास 10 कमोडिटी और सामने वाले के पास 20 कमोडिटी, समझ या 10 ही कमोडिटी रखो, तो हर कमोडिटी का इन कमोडिटी के साथ क्या वैल्यू होगा वो आपको सीसी इकोनॉमी,
ठीक है, क्योंकि मान लो ये बकरी है, बकरी या मतलब गोट, ठीक है, गोट, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या है, बुफेलो। यहाँ क्या है, टी फॉर टोमेटो। ये क्या है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। इसी तरह यहाँ पर बुक्स है, यहाँ पर कंप्यूटर है मान लो, हालांकि कंप्यूटर उस समय बाटा सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी। तो अब गोट की वैल्यू आपको हर चीज के साथ क्या होगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, आर्गेटिव पॉइंट, हर चीज के साथ। तो ये कॉमन मेजर नहीं हो पाया, वैल्यू का कॉमन मेजर नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ी डिमेरिट थी कि हर चीज के साथ आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और इससे डिस्प्यूट भी बढ़ते थे। तो ये बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट था, पॉइंट। तो इस डिमेरिट को हमको ओवरकम करने के लिए भी जैसे मैंने बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जरूरी होती है। अगर आपके पास समस्याएं हैं तो समस्याओं से ही आप समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो मनी के बारे में भी यही कहा था कि ये मनी जो है हमारी उन सारी समस्याओं को दूर करने में सहायक है, ठीक है। और इसका ओरिजिन जानते हो, मनी से कहाँ, मनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये लैटिन वर्ड मोनेटा से हुआ, रोमन गॉडेस, ठीक है। और वहीं से पहली बार प्रिंट हुआ, तो इसके बाद तो तब से चला आ रहा है। अब आते हैं प्रिंस, आप पढ़ेंगे, प्रिंस जी पढ़िए, प्रिंस फास्ट, प्रिंस, प्रिंस। सर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ यस, मनी से फंक्शंस ऑफ मनी। as explained as explained above, the first and foremost rule of money is that it act of medium of exchange, ठीक है, सबसे better बड़ा of तो यही है, exchange, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ो बेटा। difficult in a large economic because of the high cost of people would have to incur looking for suitable person to exchange their surplus. Money also act ठीक है, of जैसा कि हमने बताया कि हमने प्रिंस का एग्जांपल लिया था कि उस व्यक्ति की तलाश करनी थी इसकी, जिसको वीट चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इनके पास सरप्लस वीट है, तो ये वीट देना चाहते थे और राइस लेना चाहते थे। तो राइस यहाँ पर है एकदम पीछे, और इसके आगे ये सब व्यक्ति है, मान लो ये सब व्यक्ति जो कि हमने एग्जांपल लिया। तो हमको उस व्यक्ति की तलाश करनी है जिसके पास सरप्लस राइस हो और उसको वीट चाहिए। तो ये तलाश बहुत मुश्किल थी, और ये बहुत बड़ा डिमांड था। चलिए आगे पढ़िए। convenient unit of account, the value of all goods and services can be expressed in the monetary units. When we say that the value of a certain wristwatch in rupees 50 100, we mean that their wristwatch can be exchanged for 500 unit of money, where the unit of money in rupees in case of the price of pencil in rupees 2 and that of pen in rupees 10. When calculation of relative price of pen with respect to a pencil, a pen is worth 10 divided by 2, 5 pencil. The same nation can be used for calculation of the value of हाँ, जैसे मैंने बकरी और बुफेलो, गोट और बुफेलो का एग्जांपल दिया, उसी तरह इस यहाँ भी काउंट करना पड़ेगा। और यूनिट ऑफ अकाउंट का ये देखो, जब आपको पूछा जाएगा, हाँ, मनी का फंक्शन, तो यूनिट ऑफ अकाउंट होता है ये, मतलब एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बुक की भी एक वैल्यू है, बुफेलो की भी एक वैल्यू है, काऊ की भी एक वैल्यू है, ठीक है, आपके पेंसिल, आपके क्लोथिंग की भी एक वैल्यू है। तो यूनिट ऑफ अकाउंट, हर चीज को हम मनी के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। money itself, the respect of two other commodities. The above example, rupees in worth 1 divided to 0.5 pencil or 1 divided 10 0.1 pen. If the pencils देखो, आप इमेजिन करो इस सिचुएशन की, क्या ऐसा संभव है क्या, एक पॉसिबल, बोलो भाई। 0.1 पेन, नो no सर। sir, तो डिविजिबिलिटी नहीं है। हमने इससे भी अच्छा एग्जांपल दिया, लिविंग एग्जांपल दिया, कि गोट और उसका एग्जांपल दिया, बुफेलो का, नहीं संभव है। चलिए आगे पढ़िए, पढ़िए if बेटा फास्ट। prices of all commodities increase in the term of money, that is
there is general increase the price of level. The value of money in the term of any commodity must have decreased in the sense that a unit of money can now purchase less unit commodities. We call it deterioration in the purchasing power of money. डिटोरिएशन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात हो गई थोड़ी सी कि अगर हर चीज की वैल्यू अगर देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, मतलब प्राइस लेवल में अगर लगातार बढ़ोतरी हो जाए, देयर इज जनरल इंक्रीज, सामान्य रूप से बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करो, इफ प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ मनी, that is there is a general increase in the price level, the value of money in terms of any commodity must have decreased in the sense that a unit of money can now purchase less of any commodity। जैसे मान लो कि एक हम एग्जांपल से पेट्रोल की कीमत, आप अगर 100 रुपए में, अगर मान लो 50 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल परचेज करते थे, अब वही 1 लीटर आप अगर 100 लीटर में परचेज करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मनी की वैल्यू डाउन हो गई, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज कम डाउन। गेट योर पॉइंट? चलिए आगे पढ़िए फास्ट। तान्या पढ़ो, तान्या पढ़ेंगी, तान्या जी पढ़िए, read fast। Yes, sir. A barter system has other deficiencies. It is difficult to carry forward one's wealth under the barter system. Suppose you have an endowment of rice which you do not wish to consume today entirely. You may regard the stock of surplus rice as an asset which you may wish to consume or even sell off for acquiring other commodities at some future date. But rice is a perishable item and cannot be stored beyond a certain period. Also, holding the stock of rice requires a lot of space. You may have to spend considerable time and resources looking for people with the demand for rice. When you wish to exchange your stock for buying other commodities, this problem can be solved if you sell your rice for money. Money is not perishable and its storage costs are also considerably lower. It is also acceptable to anyone at a point of time. Thus, money can act as a store of value for individuals. Wealth can be stored in the form of money for the future use. However, to perform this function, well, the value of money must be sufficiently stable. A rising price level may erode the purchasing power of money. It may be noted that any asset other than money can also act as a store of value. Example: gold, landed property, houses or even bonds to be introduced shortly. However, they may not be easily convertible to other commodities and do not have universal Okay, very good, Tanya. With a good speed, you have read. And this actually these topics already we have discussed। हमने टमाटो की बात की और मिलियन टन टमाटो की बात की, और उसमें बताया कि हमने कि अगर आप अपने किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए लंबे अवधि के लिए रिस्टोर करोगे तो वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो ये एक बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा डिमेरिट था, और इस सिस्टम से ओवरकम करने के लिए हमको एक सिस्टम की जरूरत थी, और वो सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है मनी। पॉइंट इसी बात का। और इस बात पर यहाँ आगे ये भी चर्चा हुई कि मनी का जो परचेजिंग पावर अगर लगातार प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो मनी की परचेजिंग पावर घट जाएगी। ठीक है, इन बातों की यहाँ चर्चा की गई। चलिए आगे पढ़ते हैं, आरुषि पढ़ेंगे। पढ़िए बेटा, नेक्स्ट। Some countries have made an attempt to move towards an economy which use less of cash and more of digital transactions. हाँ, ये बताओ, अब हम लोग डिजिटल, आजकल हमको ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट का कि इसने, अगर आज जितने भी ऑनलाइन, अगर इस गवर्नमेंट ने जो फास्ट रिस्पॉन्ड किया, वर्किंग स्पीड जो फास्ट है, तो इसकी वजह से आज हम और आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हुए हैं इस पेंडेमिक में, जहां पर हमको कैश का ट्रांजैक्शन मिनिमम करना चाहिए ताकि वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ना जाए, सैनिटाइजर वगैरह जो भी एक कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारा कुछ अगर संभव हो पाया है
तो मनी के द्वारा हुआ है। आज हम ऑनलाइन परचेज कर पा रहे हैं बहुत कुछ घर बैठे। पेंडेमिक था लेकिन सेल एंड परचेज का काम हो रहा था, दुकानें बंद थी, लोकल मार्केट बंद थे, लेकिन काम हो रहे थे। तो ये सब कैसे हुआ, उसी इन्हीं सब चीजों की यहाँ चर्चा की गई। कैश एंड मनी ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। आज एक ठेले वाला भी है ना, जब वो मैं आम लेने जाता हूँ और वो उसको जब फोन पे से या पेटीएम से या और जो भी है गूगल वगैरह जो भी है, तो उनसे जो भी पेमेंट करता हूँ तो एक बड़ा अच्छा भाव आता है कि देखो हमारा देश एजुकेट हो रहा है ना। कि एक मतलब इलिटरेट जिसको कह लो कि वो पर्सन भी ही इज ऑल्सो लिंक विद डिजिटली। भारत आगे बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये लगता है। और अगर आप काउंटर करना चाहते हो, स्पेशली आप जब हम इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट अगर करना चाहें तो सिक्योरिटी कंसर्न, छोटा सा कंट्री इजराइल ले लो। एक छोटा सा कंट्री इजराइल अपने दुश्मनों के बीच में है और कैसे वो सर्वाइव करता है उसकी तुलना वैसे ही की जा सकती है जैसे दांतों के बीच में जीव, और कैसे सर्वाइव करता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इफ अ नेशन वांट टू ग्रो एंड स्पेशली व्हेन हम जब तो कि हम लोग के आसपास का जो सिक्योरिटी सिनेरियो, जहाँ हमारा बढ़िया सा दोस्त पाकिस्तान और बढ़िया दोस्त चाइना, ठीक है, ऐसे ऐसे जो पड़ोसी हैं, तो ऐसे समय में आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मनी जो है आजकल, मनी के जो मीन्स हैं, मोड हैं, वो बहुत डिजिटल हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। अब तो आप एक नई करेंसी भी आ रही है, आपने सुना होगा, कुछ बच्चों ने जरूर सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी, तो मैं आयुषी से कहूंगा कि अपना 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बनाओ बेटा आयुषी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। एक इस तरह के प्रोजेक्ट लेने में बेटा आगे बढ़ो। आप लोग के मैं पोटेंशियल को जानता हूँ और इस तरह के प्रोजेक्ट जब मैं एक्स्ट्रा काम देता हूँ आपको तो बड़े विश्वास के साथ देता हूँ। ये आपको इसका महत्व बाद में पता चलेगा, इसलिए आयुषी को एक प्रोजेक्ट देता हूँ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बनाए आयुषी जी। ओके, चलो आगे बढ़ो, आयुषी बढ़ो बेटा। A cashless society describes an economic state whereby financial transactions are not connected with the money in the form of physical bank notes or coins, but rather हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हाँ, कनेक्टिविटी कम होगी, बोलो। through the transfer of digital information, usually an electronic representations of money between the transactive parties. In India, government has been consistently investing in various reform for greater financial inclusion. During the last few years, initiatives such as Jan Dhan accounts, Aadhaar enabled payment systems, e-wallets, National Financial Switch (NFS), and other have strengthened the government resolve to go cashless towards financial ठीक है, these all are the tools, ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट ने लोगों से जुड़ने का प्रयास किया है। अब जनधन अकाउंट योजना ने तो पूरा एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाया कि एक दिन में कैसे सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक लोगों ने को जनधन अकाउंट मतलब एक अकाउंट ओपन किए गए। और इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने उनके खाते में, पुअर पर्सन्स के खाते में, जो बीच में क्या होता था ना कि एक व्यक्ति होता था और दूसरे व्यक्ति तक पैसा जब पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति होता था यहाँ पर, जिसको कहते हैं मीडियम, तो ये क्या करता था कि यहाँ से 100 रुपया लेके चलना है, इसको देना है 100 रुपया, अरे ठीक है, ठीक है, अब इसको नहीं हो रहा। हाँ, तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट से यहाँ मैं गवर्नमेंट लिख दूं और यहाँ से आप जनता लिख दो, पब्लिक लिख दो, पी फॉर पब्लिक, गवर्नमेंट से पब्लिक। ये मैं राजीव गांधी का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। राजीव गांधी सेड वंस कि सेंटर से जब 1 रुपया चलता है, उसको 1 रुपये को, मैथ्स के स्टूडेंट आप लोग, 100 पैसा बना दिया। अब यहाँ तक आते आते क्या होता है, ये 15 पैसा पहुंचता है।
सोच लो, राजीव गांधी कब 1985 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, और 1992 में तो उनकी डेथ भी हो गई। तो ये जो 100 पैसा जो यहाँ से चलता है, पब्लिक के पास कितना पहुंचता है? ओनली 15 पैसा। और बीच का पैसा कितना हुआ? 85 पैसा जो होता है वो मिडिल मैन खा जाते हैं। अब इस चीज को देखो, 92 के बाद कितना समय लग गया, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए तो वो करप्शन फ्री आदमी है, तो ये जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने क्या किया कि जनधन अकाउंट ओपन किया। अब ये जेडीए जो अकाउंट है, जनधन अकाउंट, इससे क्या फायदा हुआ कि यहाँ से जो पैसा चलेगा वो डायरेक्ट किसके पास आएगा? व्यक्ति के पास आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि उसके अकाउंट ओपन कर दिए गए और उस कंपल्सरी हो गया, अकाउंट में ही जाएगा पैसा। तो सब लोगों ने अपने जल्दी अकाउंट खुलवाए, गवर्नमेंट जगह जगह गई, कैंपेन किया और अकाउंट ओपन किए गए। और इस अकाउंट ओपन होने से क्या हुआ कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का पैसा 100 रुपया अगर गवर्नमेंट ने भेजा तो 100 रुपया ही आपको मिला। गवर्नमेंट ने 1 रुपया भेजा तो 1 रुपया ही आपको मिला। बीच में 5 पैसा, 7 पैसा, 8 पैसा कुछ का भी जो है ना, इधर उधर घोटाला नहीं हुआ। तो ये कौन कर सकता है? जब जो आदमी खुद ऑनेस्टी में विश्वास रखता हो वही अच्छी योजनाएं ला सकता है। तो ये बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। और इस पेंडेमिक में दिस इज अ ग्रेट वर्क। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पर ये काम देता हूँ आपको, जनधन अकाउंट के ऊपर अंश भट्ट अपना वीडियो बनाएंगे, आपका काम बढ़ता जाएगा बेटा। और इसके बिना जो मैं काम क्या सर? जब आप क्या बनाना है? जनधन अकाउंट के ऊपर आपको वीडियो बनाना है 2 से 3 मिनट। अच्छा, मैं जो आप, ठीक है सर। ठीक है, आपका बैकग्राउंड में मीडिया का है, आपको बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। किसी और को भी इंक्लूड कर लूं? मैं अकेले नहीं करूंगा सर। नहीं, अकेले ही करना है। आपने नहीं कह दिया ना बेटा, तो अकेले ही करना है बेटा। ठीक है सर। नहीं किया आज तक कभी भी। समस्याएं हैं, समस्या से लड़ने का प्रयास करो बेटा। क्या पढ़ाई समस्या नहीं है? मैं ठीक है जिसको सर। काम दे रहा हूँ, एक मैं पोटेंशियल जो फील कर रहा हूँ। आरुषि, आप आधार इनेबल्ड पेमेंट के ऊपर बनाएंगी। तान्या, आप ई वॉलेट के ऊपर बनाएंगी बेटा। आप अपना नोट कर लिए, वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, सब नोट रहेगा, लेकिन आप अपना नोट कर लो बेटा, ठीक है। और नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS के ऊपर कौन बनाएगा? नाम मुझे आयु स्नेहा। अच्छा चलो, स्नेहा रावत है। स्नेहा रावत ना बेटा? ओके चलो, तो स्नेहा रावत, ये आप नाम नोट कर लीजिए। आज मैंने काम दिया A² दिया। सर एक बार दोबारा बता दीजिए क्या बनाना है? ये लिखा हुआ है जो ना, पहले अंश भट्ट, आपका क्या टॉपिक है बेटा? जनधन सर। वेरी गुड। हाँ, खुश होके बोलो बेटा। आधार इनेबल्ड पेमेंट किसको मिला? सर आरुषि। आरुषि को। ई वॉलेट किसको मिला? तान्या को, ठीक है। और नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS किसको मिला? स्नेहा को। आप लोग जल्दी से बनाओगे और बाकी बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। अभी एक बच्चे ने गूगल क्लासरूम में अपलोड किया, मैं देखा कल, अच्छा प्रयास किया उसने। इट्स गुड, वेरी गुड, एंड दैट काइंड ऑफ एफर्ट यू शुड कंटिन्यू। चलो, विद दिस पॉजिटिव नोट आई एम गोइंग टू एंड द क्लास बिकॉज द टाइम इज ओवर, आई थिंक सो। ओके ओके बेटा? यस सर। यस सर। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, जल्दी से अपना वर्क, हाँ जल्दी से अपना वर्क अपलोड कर दें। जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया, 30th वाज लास्ट डेट गिवन, इसको जल्दी से अपलोड कीजिए आप।